Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester and so today our the most important topic is part 3 COCOMO model. स्टूडेंट हमने COCOMO मॉडल हमने स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA फिफ्थ सेमेस्टर में और हमने स्टूडेंट समझा कि भाई COCOMO मॉडल क्या होता है और इसमें जो स्टूडेंट हमने COCOMO मॉडल में जो हमारी इसकी जो 3 क्लासेस हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की ऑर्गेनिक मोड, एम्बेडेड मोड और सेमी डिटैच्ड मोड। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसके बारे में जो है हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट बेसिकली जैसे हमने स्टूडेंट इसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारा कोकोमो मॉडल है वो स्टूडेंट हमारा एक कॉस्ट एस्टिमेशन में हम इसको यूज़ करते हैं जिसको बोएम ने डेवलप किया। तो और इसमें हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट मैंने उसको आपको समझाया। इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर जरूर देखा होगा तो ये भी लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो हमने जो कांस्टेंट वैल्यू ली तो कांस्टेंट वैल्यू ABCD फॉर बेसिक मॉडल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो हमने स्टूडेंट ऑर्गेनिक के लिए जो 4 वैल्यूज थी ABCD, सेमी डिटैच के लिए और एम्बेडेड के लिए। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब पहले से फिक्स है कि अगर मान लो भाई हमारा अगर ऑर्गेनिक मोड का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें ABCD की वैल्यू क्या होंगी, सेमी डिटैच्ड है तो उसमें ABCD की वैल्यू क्या होंगी और अगर एम्बेडेड है तो उसमें ABCD की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने लिया था, उस क्वेश्चन के थ्रू स्टूडेंट मैंने आपको समझाने की मैंने आपको कोशिश मैंने की थी। और स्टूडेंट वो क्वेश्चन में मैंने स्टूडेंट एक ऑर्गेनिक मोड में जो हमने लिया था वो स्टूडेंट मैंने आपको करके मैंने आपको दिखाया था कि भाई ऑर्गेनिक मोड में जो होगा वो मतलब जो होगा जैसे मैंने क्वेश्चन था ए प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 KLOC किलो लाइन ऑफ कोड। Calculate the effort and development time for each of the 3 modes: organic mode, semi detached mode and embedded mode। ठीक है स्टूडेंट, ये तो 3 टाइप के स्टूडेंट ये मोड थे जिसमें हमने इसको हमने स्टूडेंट क्वेश्चन हमने इसके बेस पे किया और उसमें हमने ऑर्गेनिक मोड के बेस पर हमने इसको किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट हमें क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना था एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को हम मैं जो है दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप जो है उसको इसको एक बार, क्योंकि उसका स्टूडेंट एक पार्ट उसमें रह गया था। ऑर्गेनिक मोड हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था, सेमी डिटैच्ड मोड और अगला जो हमारा स्टूडेंट जो है सेमी डिटैच्ड के बाद हमारा आता है एम्बेडेड मोड। ठीक है ना, उसमें भी हम इसको करना सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट में क्वेश्चन को मैं दोबारा से नोट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा एक स्टूडेंट कोकोमो जो हमारा मॉडल है उसके बेस पे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 KLOC, कैलकुलेट the effort and development time for each of the 3 modes: organic, semi detached and embedded। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था। इससे पहले हमने स्टूडेंट इसका ऑर्गेनिक मोड में हमने कर लिया था कि ए प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 KLOC, कैलकुलेट द एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच ऑफ द 3 मोड्स: ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटैच्ड मोड एंड एम्बेडेड। जो कि स्टूडेंट हमारे ये 3 टाइप है हमारे कोकोमो मॉडल में। हम इन 3 टाइप की क्लास के प्रोजेक्ट को हम यूज़ करते हैं और हमारे स्टूडेंट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू थी तो वो भी स्टूडेंट में यहाँ पे नोट कर देता हूँ। मतलब जो हमारी टेबल है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो हम ABCD की जो हम वैल्यू हम लेते हैं तो वो टेबल स्टूडेंट में यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको
जो है चीज़ें अच्छे से आपको हो जाए क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा हो गया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नेम, थोड़ा सा दे देता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नेम, ये वैल्यू हो गई ABCD। ठीक है, पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है ऑर्गेनिक सैनिटाइज्ड और एम्बेडेड। और इन सबकी जो स्टूडेंट वैल्यूज हैं वो है हमारी 2.4, 1.05 और 2.5, 0.38, 3.0, 1.1.2, 3.0, 1.12, 2.5, 0.35, 3.6, 1.20, 3.6, 1.20, 2.5, 0.32। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी स्टूडेंट वैल्यूज हो गई ऑर्गेनिक, सैनिटाइज्ड और एम्बेडेड। ठीक है, तो ये हमारी चार वैल्यूज हो गई 2.4, 1.05, 2.5, 0.38, 3.0, 1.12, 2.5, 0.35, 3.6, 1.20 एंड 2.5 एंड 0.3। ठीक है, तो ये हमारी जो ये हमारी वैल्यूज हमारी हो गई। अब स्टूडेंट ये जो हमारी वैल्यूज हैं, अब इन्हीं वैल्यूज पे हमारा स्टूडेंट हमें जो है क्वेश्चन हमें निकालना है। तो स्टूडेंट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा E इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लो कि ये स्टूडेंट हमारे तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा, इसको फॉर्मूले को जरा हम देख लेते हैं। E बराबर है AKLOC पे पावर B टाइम is equal to C effort power D और person required effort upon time। ओके स्टूडेंट ये हमारे तीन फॉर्मूलेज हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है प्रोजेक्ट, अब देखो स्टूडेंट ये जो वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती हैं। कोकोमो मॉडल के जो हमारे तीन क्लासेस हैं ऑर्गेनिक, सैनिटाइज्ड और एम्बेडेड, ये वैल्यूज हैं। इन्हीं वैल्यूज को हम जो है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है ये कि क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम। स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूँ कि पूरा बोर्ड पे शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आपको स्टूडेंट जो है वो ये शो नहीं हो रही है, टेबल शो नहीं हो रही है। तो एक मिनट में टेबल देख लेता हूँ, टेबल को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट, आपको टेबल शो हो जाए अच्छे से। अभी भी शो नहीं हो रही है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा देर कर लेता हूँ। तो टेबल शो होनी स्टूडेंट जरूरी है। हाँ अब टेबल शो हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कट रहा है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप मैनेज कीजिएगा। ये E बराबर अभी मतलब आपको उस टाइम जब दिखाई दे रहा होगा मैंने लिखा था E बराबर AKLOC पावर B टाइम इज इक्वल टू, फिर C ब्रैकेट में एफर्ट पावर D और पर्सन रिक्वायर्ड एफर्ट अपॉन टाइम। तो ये तीन है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एफर्ट निकालना है, डेवलपमेंट टाइम निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि एफर्ट बराबर स्टूडेंट क्या था हमारा, हालांकि इससे पहले हम कर चुके थे लेकिन पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ तो उसमें क्या निकालना है, इसमें हमें एफर्ट निकालना है, डेवलपमेंट टाइम निकालना है। किसके लिए, इन तीनों के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, सैनिटाइज्ड के लिए और एम्बेडेड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम निकालेंगे पहले ऑर्गेनिक के लिए। हालांकि मैं निकाल चुका था लेकिन मैं दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक के लिए हमें क्या निकालना है, एफर्ट निकालना है। जब हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा ऑर्गेनिक, खाली डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच ऑफ द थ्री मोड्स ऑर्गेनिक, सैनिटाइज्ड और एम्बेडेड, इन तीनों के लिए।
तो ऑर्गेनिक के लिए स्टूडेंट हमारा जो है एफर्ट क्या हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक के लिए स्टूडेंट हमारा जो एफर्ट हो जाएगा, एफर्ट बराबर क्या है, ए के एल ओ सी की पावर बी। तो ऑर्गेनिक के लिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2.4 और के एल ओ सी कितना है, ये लिखा है, वो दिखा है 400 है और पावर बी है, तो ऑर्गेनिक के लिए बी की वैल्यू क्या है 1.05। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा ऑर्गेनिक मोड के लिए, ये हमारा आ जाएगा 12.95.31 पर मंथ। फिर इसमें हम स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया एफर्ट ई, अब इसमें हम निकालेंगे डेवलपमेंट टाइम, यानी कि डी का मतलब डी टी को या डी को बात देखिए, डी टी मतलब डेवलपमेंट टाइम, तो यहाँ डेवलपमेंट टाइम लिखा है तो यहाँ डी टी लिख लो चाहे तो, डी टी मतलब डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है सी लिखते हैं, मतलब फॉर्मूला तो स्टूडेंट हमारा ये लिखा हुआ है, ये सी और एफर्ट पे पावर डी, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की जो वैल्यू है ऑर्गेनिक मोड में वो है 2.5, तो 2.5 और एफर्ट कितना है, एफर्ट अभी हमने स्टूडेंट ये निकाला, तो उसको हम ये रख देंगे 1295.31 पे पावर डी, डी का मतलब क्या हो गया 0.38, किसके लिए, ऑर्गेनिक मोड के लिए। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30.07 मंथ, टोटल इतने मंथ लगेंगे, ठीक है। चलिए ये मंथ है स्टूडेंट, मंथ। अब हम अगला जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे स्टूडेंट इसके लिए सेमी डिटैच्ड के लिए। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है, सेमी डिटैच्ड है, सेमी डिटैच्ड मोड के लिए, ये ऑर्गेनिक मोड के लिए था। तो एफर्ट ई बराबर क्या है, एफर्ट का वही है ए के एल ओ सी की पावर बी। अब सेमी डिटैच्ड में ए की वैल्यू कितनी है 3.0 है और ये हमारा हो गया 4 और इस पे पावर बी, यानी बी कितना है 1.12। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 246,279 पर मंथ। उसके बाद स्टूडेंट डी यानी कि डेवलपमेंट टाइम उसमें निकालेंगे, तो वो क्या होता है सी एफर्ट की पावर डी, सी कितना है, सी है 2.5, तो हमने यहाँ पर 2.5 एफर्ट अभी हमने निकाला, ये है 2462.79 पे पावर 0.35, डी कितना है 0.35 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 38.45 मंथ। अगला स्टूडेंट है हमारा एम्बेडेड के लिए। जब एम्बेडेड मोड होगा, एम्बेडेड मोड में ई क्या हो जाएगा, ई हमारा ए के एल ओ सी पावर बी, एम्बेडेड के लिए कितनी वैल्यू है 3.6 है, तो 3.6 और 400 हमारा है ही है, और फिर क्या होता है बी होता है बी, तो बी कितना है, बी है 1.12, वो सॉरी 1.20, क्योंकि हम एम्बेडेड निकालना तो 1.20 लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉल्व करने पर स्टूडेंट ये हमारा स्टूडेंट आ जाएगा, हाँ तो ये हमारा जाएगा 4772.81 पर मंथ। और हम इसका वो निकालेंगे स्टूडेंट डेवलपमेंट टाइम निकालेंगे ड्यूटी, dt निकालेंगे डेवलपमेंट टाइम, तो वो क्या होता है, वो होता है सी एफर्ट की पावर डी, सी की वैल्यू क्या है इसके लिए 2.5, तो 2.5 एफर्ट अभी हमने निकाला 4772.81 और 0.32, इसको ये पावर मैच पर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 37.59 मंथ्स, 37, ठीक है 37.59। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन पूरा आज हमने कर लिया इसमें। तो ये है स्टूडेंट कोकोमो मॉडल, ये कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट जो है अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो या तो स्टूडेंट आपको ये वैल्यूज गिवन होंगे, नहीं आएगा तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपको फिर जो है याद करनी पड़ेगी। मतलब आप एक स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट आप जो है ये 400 के एलओसी आप याद रखें और उसके सॉल्यूशन को आप आराम से सॉल्व करके आप निकाल एक एग्जाम्पल, मतलब कोकोमो मॉडल का एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन कांस्टेंट वैल्यू को आप याद कर लेंगे ऑर्गेनिक सेमी डिटैच्ड एम्बेडेड मोड में, और ये स्टूडेंट आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट कोकोमो मॉडल क्या होता है ये हमने कंप्लीट किया। इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन को भी स्टूडेंट हमने देख लिया।
ठीक है। और तो स्टूडेंट ये है हमारा कोकोमो मॉडल, ठीक है स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट इसके बाद स्टूडेंट कोकोमो मॉडल में और भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप लेक्चर को आप स्टूडेंट अच्छे से सुने, देखें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।